अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लर्निंग कंपस। और आज की इस वीडियो में हम साइंस फैक्ट फाइल ग्रेड 6 थर्ड एडिशन जो ऑक्सफोर्ड की किताब है उसका हमने चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करना है। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ और आज हम पार्ट 2 बनाएंगे। सो आज हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3 का बैलेंस डाइट का न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स का ये हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रिशन डिसऑर्डर कहते किसे हैं। अब ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक जुमला है या एक वर्ड है। इसके अंदर जो पहला लफ्ज़ है न्यूट्रिशन, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें तो हमारे बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स, बहुत सारे वाइटामिन्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। इसी में ये जो न्यूट्रिशन है, अगर हम कहें कि ये वो केमिकल्स, वो सब्सटेंसेस हैं जो कि इंसान को ज़िंदा रखने पर और इंसान का लिविंग प्रोसेस को मेंटेन रखने में करामत साबित हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन डिसऑर्डर का मतलब, हमेशा डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कई दवाई आना या फिर काम का ना होना या फिर कोई ख़राबी आना। तो अगर न्यूट्रिशन डिसऑर्डर का मतलब देखा जाए तो न्यूट्रिशन डिसऑर्डर का मतलब है कि इंसान के बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर वो मादे, वो सब्सटेंसेस, वो मिनरल्स, वो केमिकल्स जो कि इंसान को ज़िंदा रहने में मदद करते हैं, अगर उनके अंदर कोई ख़राबी आ जाए, उनके लेवल के अंदर अप्स एंड डाउन्स आ जाएँ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन डिसऑर्डर बोलेंगे। और इस न्यूट्रिशन डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी डिसीज़ कॉज होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ कॉज होती हैं और उन बीमारियों का हम बोलते हैं कि वो हैं डिफिशिएंसी डिसीज़ेस। बात करते हैं कि न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। हमने पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वाइटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच हेल्प इन आवर मेंटेनेंस इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। और अब न्यूट्रिशन के अंदर हमने वाइटामिन्स और मिनरल डिफिशिएंसी का पढ़ेंगे। अब जो वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि विटामिन ए की अगर डिफिशिएंसी होगी तो फिर क्या ख़राबी आएगी बॉडी के अंदर या कौन सी बीमारी कॉज होगी। विटामिन बी अगर कम होगा तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर विटामिन सी किसी इंसान के अंदर कम हो जाए तो एक स्कवी डिसीज़ है, इसका आर साइलेंट होता है। स्कवी डिसीज़ है जो कि बॉडी के अंदर कॉज होती है जब भी आपके पास विटामिन सी कम हो जाए। और विटामिन सी आता कहाँ से? हमारे पास जितने भी ग्रीन वेजीज़ हैं, यानी लीफी वेजिटेबल्स हो गए, स्पिनच हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में जो है माल्टे बड़े आम होते हैं। अब ये माल्टे क्यों खाए जाते हैं? माल्टे इस वजह से खाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर कोई स्किन कॉन्शियस है तो उसको कहा जाता है कि आप ऑरेंज या फिर विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर दें। तो असल में विटामिन सी का इंटेक क्यों ज़्यादा किया जाता है? क्योंकि विटामिन सी आपके पास जो है स्किन को मेंटेन रखने में, स्किन को जो है ड्राई ना होने से बचाता है। तो ये विटामिन सी बहुत सारे करामत चीज़ें करता है। लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर विटामिन सी कम हो जाए तो एक डिसीज़ कॉज होती है स्कवी। और इस स्कवी के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर सबसे पहले तो जो हमारी गम्स होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, इनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी एक होते हैं हमारे दांत, आपने डायग्राम में देख सकते हैं, एक होते हैं दांत और एक नीचे गम्स होते हैं, जिनको हम मसूड़े भी कहते हैं। आपने अक्सर औकात सेंसोडाइन के इश्तिहार में जो हमारे पास एड्स होते हैं बॉडी के, स्कूल के जो सेंसोडाइन के इश्तिहार होते हैं, जो एड्स होते हैं टीवी के अंदर, उनके अंदर आपने सेंसोडाइन के बारे में देखा होगा कि वो गम्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताता है, ब्लीडिंग गम्स के बारे में बहुत बताता है। तो जो विटामिन सी का अगर आपके पास इंटेक कम हो जाए तो ये जो गम्स होते हैं, ये वाले, इनसे जो है ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा टीथ का निकल जाना, यानी दांतों का अपने जगह से जो है उखड़ जाना, वो भी इसमें आता है, यानी लूजिंग ऑफ टीथ्स। इसके अलावा मसल वीकनेस होती है। और आखिर में अगर विटामिन सी बहुत ज़्यादा लेवल तक जो है कम हो जाए तो फिर डेथ भी कॉज होती है, यानी इंसान मर भी सकता है।
अब बात करते हैं कि विटामिन डी के बारे में अक्सर औक़ात आप सबको पता होता है कि विटामिन डी क्या करता है। विटामिन डी सबसे पहले जो एक पॉपुलर एक लोगों का ओपिनियन है कि विटामिन डी असल में ज़्यादातर बोन्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बोन्स का जो मेंटेनेंस है, बोन्स की मजबूती हो गई है, इनके लिए जो है विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी का जो सबसे पहला सोर्स कहा जाता है वो कहा जाता है कि ये सनलाइट के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर किसी को जो है बोन्स का कोई मसला हो या फिर उसकी हड्डियों में दर्द होता हो, तो अक्सर औक़ात बूढ़े लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है सूरज के लिए बैठें, सन बाथ लिया करें। तो सन बाथ लेने का मकसद ये होता है कि वो विटामिन डी का इंटेक ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा अगर एक बॉडी के अंदर विटामिन डी कम हो जाए तो फिर एक डिसीज़ है रिकेट्स, वो कॉज़ होती है, और रिकेट्स का ताल्लुक भी बोन से ही है। अब जिस आदमी के अंदर या जिस इंसान के अंदर विटामिन डी कम होगा तो जो उसकी बोन्स होंगी उनके अंदर कैल्शियम कम बनेगा, कैल्शियम कम होगा तो जो उनकी बोन्स होंगी वो कमज़ोर होंगी, वो ईज़िली बेंड हो सकती हैं। फ़र्ज़ करिए जो मार्कर है, सपोज़ इट कि ये एक बोन है, अब ये बोन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्टॉन्च है, लेकिन अगर इसमें विटामिन डी कम हो जाए तो ये जो बोन होगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, बल्कि मैं इसको आसानी से जो है बेंड कर सकता हूँ। अब ये बेंड नहीं हो रहा क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इसके अंदर विटामिन डी कम हो जाए तो फिर ये बेंड आराम से हो पाएगा। तो इस तरह की जो डिसीज़ होती है उसको हम कहते हैं रिकेट्स, और अक्सर औक़ात अफ्रीकन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि रिकेट्स के ही हवाले से होती है, लेकिन आप उसको आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आप रिकेट्स के बारे में जस्ट पढ़ेंगे। रिकेट्स एक ऐसी डिसीज़ है जहाँ पे बोन्स के अंदर जो है थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड दे कैन बेंड एंड कैन बी ट्विस्टेड। सो रिकेट्स का ताल्लुक और सारा दारोमदार विटामिन डी पर है। अगर विटामिन डी कम देन रिकेट डिसीज़ कॉज होगी। ओके, अब बात करते हैं कि आयरन भी हमारे न्यूट्रिशन के अंदर आता है। अब जो आयरन होता है गोश्त वगैरह से जो है ना आयरन बनता है। इसके अलावा जो साग होता है बस आयरन बनता है। तो आयरन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो हर तीसरा बच्चा आयरन की डिफिशिएंसी का शिकार है। तो आयरन की डिफिशिएंसी बहुत ही आम और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। अब आयरन कहाँ से आता है, आप लोगों को बताया गया है कि ये रेड मीट से आता है, स्पेशली इन द लिवर मीट, यानी जो आपके पास मीट होता है उससे जो है आयरन बनता है। अब ये आयरन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? असल में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स जो है ना हीमोग्लोबिन से बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर आयरन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आयरन नहीं होगा तो आपके पास रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे। रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो आपका जो ब्लड लेवल होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। और अगर आपके पास डिफिशिएंसी होगी आयरन की तो फिर एक डिसीज़ होती है एनीमिया, वो कॉज होती है। इसके अंदर ये होता है कि जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा पेल जर्द, कभी कभार अगर आपने देखा हो तो कुछ लोग जो है टेंशन के मारे जो है उनकी जो शक्ल होती है वो थोड़ी सी जर्द हो जाती है। जर्द का मतलब होता है कि वो थोड़े येलोइश हो जाते हैं। इसी तरह से इधर पेल का लफ्ज़ जर्द के लिए इस्तेमाल होता है कि जर्दी चाह जाना। इंसान थोड़ा सा क्योंकि खून की डिफिशिएंसी होती है जिस वजह से उसका खून का सप्लाई नहीं हो पा रहा होता, तो इंसान की जो शक्ल होती है वो फ्रेश नहीं दिख रही होती है, तो उसको हम पेल बोलते हैं। और इसके अंदर जर्दी आ जाना। लेकिन आप बस ये याद रखें कि पेल का मतलब है जर्दी जाना, मतलब इंसान का फ्रेश होना। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ ये देखें कि पेल का मतलब होता है कि इंसान की जो शक्ल होती है वो फ्रेश नहीं दिखती, वो हमेशा डल दिखाई देता है। तो अभी आप फ़िलहाल ये चीज़ याद रखें, इसमें ज़्यादा डीप ना जाए। इसके अलावा वो कमज़ोरी फ़ील करता है और अक्सर औक़ात थका हुआ होता है। अब बात करते हैं कि कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है आपको मैं पहले बता चुका हूँ विटामिन डी के अंदर कि जब विटामिन डी होता है वो कैल्शियम के साथ बहुत ज़्यादा अपटेक और यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है, करामत होता है। तो कैल्शियम का जो पहला टास्क होता है वो होता है कि वो बोन्स और टीथ को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो मसल्स के अंदर होते हैं, उनमें भी जो है कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंटेक है। और जो आपके पास कैल्शियम के सोर्सेस क्या हैं, यानी हम कैल्शियम कहाँ से ले सकते हैं? तो जो कैल्शियम तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो सबसे पहला सोर्स है वो है कि कैल्शियम हम जो है डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं, यानी मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, योगर्ट हो गया, इन सारी चीज़ों से हम कैल्शियम ले सकते हैं। और इसके अलावा ये कैल्शियम तकरीबन हर जगह पाया जाता है, हर आपके फूड के अंदर पाया जाता है। और इन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा एक जुमला लिखा हुआ है आखिर में कि हमारे पानी के अंदर भी थोड़ी तादाद में कैल्शियम पाया जाता है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि पानी के अंदर तो H2O है, इसके अंदर कहाँ से कैल्शियम आ गया? तो हमारा जो पानी है वो कोई प्योर वाटर नहीं है, हमारे पानी के अंदर भी बहुत सारे अदर काइंड ऑफ मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो उसमें से हमें ये सेंटेंस बताया गया। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये जो इन्होंने वाटर का ज़िक्र किया है, वाटर का तो फार्मूला ही H2O है, तो ये क्या सीन है, मतलब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कैल्शियम कैसे आ रहा है? तो हम जो पानी पीते हैं इट इज़ नॉट प्योर वाटर, इसके अंदर कुछ मिनरल्स ऐड होते हैं, तो उनमें कैल्शियम भी ऐड हो जाता है। ओके, एक और डिसीज़ है प्रोटीन डिफिशिएंसी। अब अगर किसी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो फिर क्या होता है? मैं आपको इस पूरे जो पैराग्राफ है इसका एक क्रंच दूंगा, एक समरी दूंगा। आपने अक्सर औकात अगर अफ्रीकन कभी डॉक्यूमेंट्री देखी हो जिसमें अफ्रीकन के जो बच्चे होते हैं, बाशिंदे होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, उसके अंदर आपने अक्सर औकात लाजमन किसी एक बच्चे को ऐसे देखा होगा जिसका पेट थोड़ा फूला होता है, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं और वो बहुत कमज़ोर सा होता है, वो हाइट में भी छोटा होता है और दीगर भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कमज़ोरी की अलामत देती हैं। तो असल में वो एक बीमारी है और वो बीमारी उस वक्त कॉज होती है जब आपके पास प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो। हमारे पास एक बीमारी है क्वेशकोर, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी जो है कॉज होती है और इसका जो मेन कॉज होता है वो ये होता है कि अगर आप मदर मिल्क यानी जो बच्चा होता है जब छोटा होता है, तो अगर वो 2 साल तक मदर मिल्क ना ले, यानी या फ़र्ज़ करें कि मदर मिल्क उसको मिले ही ना, तो फिर उसके अंदर जो है ना प्रोटीन्स का जो है जो बुनियाद होती है, जो स्टार्टिंग में प्रोटीन्स बनते हैं वही कम हो जाते हैं, तो आगे जाके उस बॉडी के अंदर प्रोटीन होते ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो जो मेन कॉज है क्वेशकोर, इसको हटा देना, जो मेन कॉज है इस डिसीज़ का वो है कि प्रोटीन डिफिशिएंसी होती है और जब प्रोटीन डिफिशिएंसी होगी ज़ाहिर बात है उधर आपके पास जो है बच्चा कमज़ोर होगा और लास्ट में जो इस बीमारी के अंदर जो मेन बात है वो ये है कि जो बच्चे का पेट होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो इससे ये इस बीमारी का बड़ा सिम्पटम ये है कि भाई बच्चे का पेट फूल जाता है और ये जो बीमारी है ये कॉमन हर जगह पर है। उस जगह पर, हर जगह से मुराद उन जगहों पर जहाँ पर आपके पास फेमाइन कॉज होता है, जहाँ पर आपके पास पानी की किल्लत होती है, जहाँ पर आपके पास फूड की किल्लत होती है। अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएँ या बलूचिस्तान में चले जाएँ, इवन आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएँ जहाँ पर आपको गुर्बत नज़र आए, जहाँ पर आपको लैक ऑफ फूड सोर्स नज़र आए, तो उस जगह पर ये जो बीमारी होती है बहुत ज़्यादा आम होती है। और अब बात करते हैं कि फ़ाइबर डिफिशिएंसी से क्या होता है। जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फाइबर क्या चीज़ होती है, फाइबर आपके पास कहाँ से आता है, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो फाइबर बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और इसके अलावा मसल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल अदा करता है। तो ये हम ये सारा पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास फाइबर्स कम हो जाएंगे तो आपके पास एक डिजीज़ है, एक तरह की डिजीज़ है हेमोरॉइड्स, वो कॉज होती है। अब हेमोरॉइड्स क्या चीज़ है? आपके पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो एनस और रेक्टम के अराउंड होते हैं, जहाँ से आपके जो है ये फेसेस निकलते हैं, यहाँ से आपका जो गलाज़त है वो निकलती है, उस जगह पर जो है ना कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या कर जाते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं, वो फूल जाते हैं और उस सिचुएशन को हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जब आपके पास फेसेस जो है ना बाहर निकल रहे होते हैं तो उसके अंदर इचिंग होती है, कंस्टिपेशन जैसे आपने देखा होगा कंस्टिपेशन के अंदर भी होता है। तो वो ऐसा जो है एक इचिंग से होती है, बड़ा ही सख्त सा एक फिनोमेना होता है, तकलीफ दे फिनोमेना होता है और उस फिनोमेना के बाद जो आपके पास ब्लड कॉज होता है यानी ब्लीडिंग कॉज हो जाती है। तो ये आपके पास जब फाइबर डिफिशिएंसी होगी तो फिर देन दिस विल बी कॉज। अच्छा, ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमारी आम ज़िंदगी के अंदर बड़ा ही बेनिफिशियल है अगर हम इसके ऊपर अमल करें, क्योंकि हर इंसान को फ़िट होना और हेल्दी रहना और इस तरह से आपके पास फुली फिट बॉयज़ को तो बहुत ज़्यादा फिटनेस की जो है कॉन्शियस होते हैं फिटनेस के, और इस तरह से जो गर्ल्स होती हैं वो भी अक्सर औकात जो है फिटनेस और ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर इस पर अमल किया जाए तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही प्रॉपर तरीके से गुजार सकते हो। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमारे पास एक बड़ा ही लाइफ लेसन है कीपिंग फिट एंड हेल्दी के अंदर, कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को और अपने इन्वायरमेंट को, अपने साथ जुड़े ज़िंदगी के अंदर जितने लोग हैं उन सब को हम किस तरह से हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। सबसे पहली बात आती है इंडिविजुअल पर, यानी हम किस तरह अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम दूसरों को भी ये प्रिकॉशंस बताएं कि यार आपने ये चीज़ें करें तो आप भी फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अंदर इन्होंने कुछ ये चीज़ें दी हुई हैं। अब ज़ाहिर बात है कि कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो ये कि सबसे पहले तो आप जो है ना फूड को कट डाउन करें, उनको स्लाइसेस के अंदर डिवाइड करें।
ऐसे ही ना खाया करें, क्योंकि उसके अंदर पे जो है ना स्टमक के अंदर थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि भाई आप कट करके फूड खाया करें। इसके अलावा कहा जाता है कि आप कच्चा फूड ना खाया करें, बल्कि आप फ्राइड फूड खाया करें, जो आपके पास पका हुआ फूड होता है वो खाया करें। इसके अलावा एनिमल फैट, यानी जो एनिमल फैट होता है, अक्सर औक़ात हमने देखा होगा कि बहुत सारी कुकिंग्स में जो है ना एनिमल फैट यूज़ होता है एज अ ऑयल, तो वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि हमें वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा हमें फ़ूड को पहले बॉयल करना चाहिए, क्योंकि बॉयलिंग से ये होता है कि आपके पास जो जर्म्स होते हैं ना, जो फूड के ऊपर होते हैं, वो तकरीबन जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो रेड मीट को कम खाया जाए, और पोल्ट्री और जो फ़िश होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ़ैट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो फ़िशेस ज़्यादा खानी चाहिए। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और ये डेयरी फ्रूट्स जो हो गए, जिसमें आपके पास बटर क्रीम आ गई, ये थोड़े कम खाने चाहिए, बट थोड़े से कम खाने चाहिए, बिकॉज इनके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, तो मोटापे के लिए ज़्यादा थोड़ा सा ख़तरनाक है। तो अगर किसी को मोटा नहीं होना तो थोड़ा सा वो कम खाया करे ये चीज़ें, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ, ये हमें खानी चाहिए लास्ट में। इसके अलावा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है आपको रिलैक्स रहना चाहिए। और बाकी इन्होंने बड़ा एक अच्छा काम दिया हुआ है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है थोड़ा, एक होता है चलना, एक होता है जॉगिंग, और चलने और जॉगिंग के दरमियान एक और टाइप भी आता है, जिसके अंदर हम चलते ज़रूर हैं लेकिन थोड़ा सा तेज़ चलते हैं, यानी हमारे जो कदम होते हैं, जो हमारे फुट स्टेप होते हैं, वो थोड़ी तेज़ होते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डेली जो है कि 20 मिनट तक जो है लास्ट में जो है ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ये जो ब्रिस्क वॉकिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर ये होता है कि आपके पास एक हार्मोन है, आप आगे जाके पढ़ेंगे यार हार्मोन क्या होता है। अब हार्मोन के अंदर ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हैप्पीनेस कॉज करता है। उस हैप्पीनेस कॉज करने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं एंडोर्फिन, इसको हम हैप्पीनेस का केमिकल भी बोलते हैं। तो जब हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो एक हमारी बॉडी के अंदर ये वाला जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम ज़रा खुशी महसूस करते हैं। तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जो वॉकिंग ज़्यादा करते हैं, जो ये मॉर्निंग वॉक और नाइट वॉक जो भी है वो करते हैं, तो वो अक्सर औक़ात उनका मूड अच्छा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि हैप्पीनेस कॉज करता है। सो दिस इज़ फ्रॉम ऑल दिस पैराग्राफ, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर, एंडोर्फिन। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये आपको लाजमन ये आप करें, क्योंकि ये आम चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ सकता है। ओके, तो हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज का सारा आपकी वीडियो बनी हुई है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, क्योंकि ज़ाहिर बात है कभी कभार जो है इंसान जो है बिज़ी रहने लग जाता है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा से हम अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।